से कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, राजेश पवार और श्वेता सिंह, आज तक। जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन के 2 शहरों में संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया, लेकिन रूस के इस ऐलान के बाद दोनों ही ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन ने सीजफायर के बीच रूस पर बमबारी के आरोप लगाए हैं, तो रूस ने कहा है कि युद्ध क्षेत्र से अपने नागरिकों को निकलने नहीं दे रहा है यूक्रेन। के शहर शहर में रूसी सेना का डबल अटैक जारी है। शहरों पर रूसी सेना आसमान से बम बारूद बरसा रही है। वहीं जमीन पर रूसी टैंक शहरों में तबाही मचा रहे हैं। युद्ध की इस विभीषिका के बीच आ रही त्रासदी की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग की सबसे ज्यादा मार आम आदमी झेलने को मजबूर है। आम आदमी के दर्द को देखते हुए दुनिया के कई देश लगातार रूस से हमले रोकने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच रूस ने 2 यूक्रेन के अहम शहरों में सीजफायर का ऐलान कर दिया है। मारियुपोल और वोलोवा में फंसे लोगों को निकालने के लिए रूस ने सीजफायर का ऐलान किया, जिसका मकसद युद्ध में फंसे लोगों को निकाला जाना है। अभी ये कहा जा रहा है ये सीजफायर तब तक रहेगा जब तक नॉन कॉम्बैटेंट्स यानी जो छात्र छात्राएं वहां पर हैं, जो वरिष्ठ नागरिक वहां पर हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं वहां पर है, गर्भवती महिलाएं जो वहां पर है, वो सब जो युद्ध क्षेत्र से निकलना चाहते हैं या जो लोग बीमार हैं वो वहां से निकलना चाहते हैं, उनको सहूलियत दी जाएगी कि वो सफेद झंडा लेकर अपने इलाकों से निकलें और वो सुरक्षित किसी स्थान पर पहुंच सके। भारत सरकार ने भी ये कहा है, पेशोचिन समेत 3 स्थानों का उन्होंने नाम दिया है कि उन जगहों पर पहुंचिए। मुझे ये अभी जानकारी भारतीय दूतावास से भी मिल रही है कि उन्होंने भी कुछ बसों का इंतजाम करने का प्रयास किया है। भारतीय समुदाय जो यहाँ पर कीव में मौजूद है वो कुछ बसों और ट्रकों का इंतजाम कर रहा है कि उन बच्चों को सुरक्षित वहां से निकालकर बेलगोरोड पहुंचाया जाए जल्दी से जल्दी। सीजफायर के दौरान बनाए गए मानवीय कॉरिडोर मारियुपोल से लेकर पश्चिमी में बसे ज़ेपोरोजिया तक जोड़ा गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में बसे मारियुपोल शहर की आबादी 4.5 लाख के करीब है, जहां यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है और रणनीतिक तौर पर यह शहर बेहद अहम माना जाता है। गुरुवार को ही रूसी सेना ने मारियुपोल शहर की घेराबंदी कर हमले तेज कर दिए थे, जिसके बाद शहर के मेयर ने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए मानवीय कॉरिडोर की मांग की थी। इसके साथ ही खाने और पानी की व्यवस्था के लिए रूसी सेना से हमले रोकने की अपील की थी। वहीं जिस दूसरे शहर वोलोवा में रूस ने संघर्ष विराम का ऐलान किया है, उसके युद्ध के दौरान बड़ी अहमियत है, क्योंकि वोलोवा शहर मारियुपोल और दोनेत्स्क को जोड़ने वाली सड़क पर स्थित है। रूस की ओर से 2 शहरों में संघर्ष विराम का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब यूक्रेन की घेराबंदी के बाद कई शहरों में मानवीय संकट पैदा हो गया है। बर्बादी के इस दौर के बीच जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में लोग लगातार यूक्रेन छोड़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक 24 फरवरी को शुरू हुए रूसी हमले के बाद से अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं और अब भी लाखों लोग यूक्रेन छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बिलबोर्ड पे लिखा है नेटो क्लोज द स्काई, वी आर नॉट आस्किंग, वी आर बेगिंग। ये बिलबोर्ड जो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होते थे, अभी संदेश देने के लिए यूज हो रहे हैं पूरे शहर में। उस पर लिखा है नेटो प्लीज क्लोज द यूक्रेन स्काईज, वी आर नॉट आस्किंग, वी आर बेगिंग। आप देख रहे हैं पीछे, ये पूरा जो जनता का मैसेज है, यूक्रेनियन गवर्नमेंट का मैसेज है, ये वो देना चाह रहे हैं। और ऐसे बिलबोर्ड्स जो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होते थे, इस वक्त इस तरह का संदेश देने के लिए यूज हो रहे हैं। हालांकि 2 शहरों के सीजफायर के अलावा बाकी शहरों में रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए हैं। रूसी हमले को रोकने के लिए नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की जेलेंस्की की मांग को ठुकरा दिया है, जिसके बाद भड़के जेलेंस्की ने कहा, ये जानते हुए कि रूस नए हमले करेगा और उसमें लोगों की जान जाएगी,
इसके बावजूद नाटो ने जानबूझकर यूक्रेन के ऊपर उड़ानों को बंद करने का फैसला नहीं लिया। नाटो ने यूक्रेन शहरों और गांवों पर और अधिक रूसी बमबारी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इस बीच कुछ जानकार दो शहरों में सीजफायर को रूस की रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं, ताकि यूक्रेन की ओर से लगाए जा रहे आम लोगों के कत्लेआम के आरोपों को गलत साबित किया जा सके। लवली ले, श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सबसे ज्यादा चर्चा यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की हो रही है। रूस कई बार जेलेंस्की के देश छोड़कर भागने का दावा कर चुका है। वहीं जेलेंस्की बार-बार वीडियो जारी करके रूस के खिलाफ मोर्चे पर डटे होने की बात कर रहे हैं। किसका दावा सही है, अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग का सबसे बड़ा चेहरा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, वो शख्स जो इस वक्त दुनिया के लिए महानायक बना हुआ है, वो शख्स जिसने 4 दिन में यूक्रेन पर कब्जे के रूस के अरमान पर पानी फेर दिया, वो शख्स जिसने इस जंग का रुख ही बदल दिया। आखिर वो जेलेंस्की है क्या? एक बार फिर रूसी मीडिया की ओर से दावा किया गया कि जेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर पोलैंड चले गए, लेकिन जेलेंस्की एक बार फिर सामने आए और यूक्रेन न छोड़ने का दम भरा वीडियो जारी किया। तो वहीं रूस के खिलाफ जंग में शामिल यूक्रेन की जनता और सैनिकों को सलाम किया। Сьогодні відбувся саміт НАТО, слабкий саміт, розгублений саміт, саміт, на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер 1. Усі люди, які загинуть від цього дня, загинуть також і через вас, через вашу слабкість, через вашу роз'єднаність. Сьогодні керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сел. पूरी जंग ही जेलेंस्की की यूक्रेन में मौजूदगी की, क्योंकि जिस जेलेंस्की की यूक्रेन छोड़कर भागने की बात कही जा रही थी, जिस जेलेंस्की को नाटो ने यूक्रेन से सुरक्षित निकलने का ऑफर दिया था, उस जेलेंस्की के यूक्रेन न छोड़ने के हुंकार ने ही जंग का रुख बदला। जेलेंस्की गरजे, रूस को ललकारा, यूक्रेन की जनता में जोश भरा, नाटो से हथियार मांगे और पूरा गेम ही बदल दिया। आज भी जेलेंस्की नाटो को नसीहत देना नहीं भूलते। आज नाटो सम्मेलन था, कमजोर सम्मेलन, कंफ्यूज सम्मेलन, ऐसा सम्मेलन जहां हर कोई सोचता है कि यूरोप की आजादी की लड़ाई पहला लक्ष्य नहीं है। जो लोग मारे जाएंगे वो आपकी वजह से मारे जाएंगे, आपकी कमजोरी की वजह से मारे जाएंगे, आपकी फूट की वजह से मारे जाएंगे। रूस की लड़ाई भी यूक्रेन से नहीं, बल्कि पुतिन का टारगेट जेलेंस्की, जिन्हें हटाकर वो यूक्रेन की गद्दी पर अपना आदमी बिठाना चाहते हैं। वो राष्ट्रपति जो रूस के समर्थन की बात करे, जो नाटो का विरोध करे। यही वजह है कि बार बार जेलेंस्की की हत्या की साजिश की खबरें आती। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि रूस ने जेलेंस्की की हत्या के लिए शूटर भेजे। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले 1 सप्ताह में जेलेंस्की को 3 बार मारने की कोशिश नाकाम हुई। आज एक बार फिर जेलेंस्की के महल में रूसी मिसाइल के हमले की खबर आई। खुद जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने उनके महल को निशाना बनाया, जिसे फेल कर दिया गया है। इस मिसाइल हमले की तस्वीरें भी यूक्रेन के राष्ट्रपति की ओर से जारी की गई। इस बीच यूक्रेन के पूर्व प्रधानमंत्री अज़ारोव ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की कीव के केंद्र में स्थित एक बंकर में हो सकते हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि ये बंकर इतना मजबूत है कि इस पर परमाणु हमले का भी असर नहीं होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि जेलेंस्की है क्या, क्योंकि जो वीडियो जारी होते हैं उनसे जगह का पता चलना मुश्किल है। ऐसे में सिर्फ दावों और अटकलों का खेल जारी है, जिसे लेकर यूक्रेन और रूस साइकोलॉजिकल वॉर का खेल खेल रहे हैं। दिल्ली से श्वेता सिंह और गीता मोहन, कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। जिस नाटो और अमेरिका के कहने पर जेलेंस्की ने यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंक दिया, उस नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन को सुपर पावर रूस से जंग लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया है। जेलेंस्की ने नाटो से गुहार लगाई थी कि वो यूक्रेन की हवाई सीमा को नो फ्लाई जोन घोषित कर दे, लेकिन नाटो के सभी 30 देशों ने सर्वसम्मति से जेलेंस्की की इस मांग को ठुकरा दिया और इसके लिए जो वजह बताई है उसे जेलेंस्की का सब जवाब दे दिया।
से ज्यादा खतरनाक धोखेबाज दोस्त होता है। एक बार फिर यूक्रेन के लिए रूस से बड़ा दुश्मन नाटो और अमेरिका साबित हुआ, जिसके कहने पर जेलेंस्की ने पुतिन से पंगा लिया और अब नाटो देशों ने यूक्रेन से मुंह मोड़ लिया। नाटो के धोखे पर जेलेंस्की भड़क उठे। आज नाटो सम्मेलन था, कमजोर सम्मेलन, कंफ्यूज सम्मेलन, ऐसा सम्मेलन जहां हर कोई सोचता है कि यूरोप की आजादी की लड़ाई पहला लक्ष्य नहीं है। जब रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव और कई बड़े शहरों को घेर लिया है, जब यूक्रेन पर रूसी मिसाइलें तबाही मचा रही, तब नाटो देशों ने जेलेंस्की को एक और धोखा दिया और यूक्रेन की हवाई सीमा को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार कर दिया। दरअसल जेलेंस्की चाहते थे कि नाटो देशों की तरफ से यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू किया जाए, नाटो यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेजे और नो फ्लाई जोन में आने वाले रूस के विमानों को मार गिराए। जेलेंस्की का प्लान था कि ऐसा होने से रूसी मिसाइल और लड़ाकू विमान यूक्रेन में तबाही नहीं मचा पाएंगे, लेकिन जेलेंस्की के इस प्लान को एक्टिव करने से नाटो पूरी तरह हट गया। Ми вважаємо, що країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений, внутрішньо, хоча може володіти зброєю у рази сильнішою, ніж चाहे आम जिंदगी हो या फिर दो देशों के बीच लड़ी जा रही जंग, एक बात तो साफ साफ निकल कर आती है, वो ये कि जंग किसी और के भरोसे नहीं लड़ी जा सकती। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है और ये यूक्रेन को अब साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में उसे लगा कि शायद अमेरिका मदद के लिए आ जाएगा, शायद नेटो देश मदद के लिए आएंगे, शायद रूस के खिलाफ पूरा का पूरा जो यूरोप है वो एकजुट हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 10 दिन बीत गए हैं और ये लड़ाई जारी है, प्रतिबंध तो आ रहे हैं बाकी देशों की तरफ से, लेकिन ये लड़ाई यूक्रेन और रूस के बीच में ही नजर आ रही है। नाटो ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार करके यूक्रेन को युद्ध के मैदान में अकेला छोड़ दिया। नाटो को डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो रूस बुरा मान जाएगा और अगर नाटो देशों ने यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान भेजे तो यूरोप में महायुद्ध छिड़ जाएगा। Allies agree that we should not have NATO planes operating over Ukrainian airspace or NATO troops on Ukrainian territory. तो इसका मतलब ये हुआ कि रूस के फाइटर जेट्स और मिसाइलें इसी तरह यूक्रेन के शहरों को तबाह करती रहेंगी और नाटो कुछ नहीं कहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन ने जिसके भरोसे रूस जैसे बड़े देश ने पंगा लिया, उस नाटो और अमेरिका ने अब पल्ला झाड़ लिया, लेकिन यूक्रेन अभी भी रूस के आगे सीना चौड़ा करके खड़ा है। लेकिन नाटो भीगी बिल्ली बन चुका है और अमेरिका तो हमेशा से ही सिर्फ अपना फायदा देखता है। One of the responsibilities we have, even as we are doing everything we can to give the Ukrainian people the means to defend themselves effectively against Russia, we also have a responsibility, as the Secretary General said, to ensure that the war doesn't spill over even beyond Ukraine. And again, because I think he put it so well, as he noted, the only way to actually implement something like a no-fly zone is to send NATO planes into Ukrainian airspace and to shoot down Russian planes, and that could lead to a full-fledged war. In Europe, President Biden has been clear that we are not going to get into a war with Russia, but we are going to tremendous lengths with allies and partners to provide Ukrainians with the means to effectively defend themselves. And of course, we're seeing every single day their extraordinary heroism, as well as very real results in what they're doing to achieve that. नाटो और अमेरिका की यूक्रेन से ऐसी बेरुखी की उम्मीद तो खुद रूस को भी नहीं रही होगी, जिन्होंने जेलेंस्की को मैसेज दे दिया है कि यूक्रेन को बचाने की खातिर वो रूस से युद्ध के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जिन्हें पुतिन पहले ही धमका चुके हैं। Now, a few very important words. Those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside, whoever tries to interfere with us, let alone create. जो
जो जेलेंस्की बार बार नाटो में शामिल होने की बात करते थे, आज वो नाटो को बददुआएं दे रहे हैं, जिन्होंने रूस के खिलाफ जेलेंस्की को पहले खूब उकसाया और जब साथ देने का मौका आया धोखा दे दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ ये दुनिया देख रही है और यूक्रेन भुगत रहा। रिलीफ से श्वेता सिंह, कीव से कैमरा पर्सन पवन कुमार, राजेश पवार और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ हम ब्यूरो के एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें। आप देखते रहें।